नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, जैसा कि हमने कल आपके साथ शिर्क और शिर्क की इक़साम को बयान किया, तो आज हम शिर्क की वजाहत करेंगे, शिर्क की तफसील करेंगे, उसकी तकरार कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि शिर्क को लुगत में और इस्तिलाह में क्या कहा जाता है। शिर्क के लगवी मानी यानी कि लुगत में शिर्क शिरकत से बना है। शिर्क शिरकत से बना है, इसके मानी है अल्लाह की ज़ात या सिफात में यानी कि शरीक ठहराना। शिर्क के लगवी मानी जब हम बयान कर रहे हैं ना, तो शिर्क लफ्ज़ शिर्क जो है ना, ये शिरकत से मिलकर बना है। इसका मफहूम ये है लुगत में दो सिफात या दो ज़ातों का मरकब, उनका मुश्तरक हो जाना। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि कहा जाता है दो शरीकों का आपस में मिलना, हम शरीक हुए, हमने शराकत दारी की। दो बाहम शराकत दार जो होते हैं ना, उनकी शिरकत जो होती है ना, वो शिर्क होता है। ये इसके हैं लगवी मैनी। अब हम इसके इस्तिलाही मफहूम की तरफ आते हैं। आइमा इल्मुल कलाम और आइमा लुगत ने ना शिर्क का शरई और इस्तिलाही मफहूम जो ना बयान किया है। लुगत तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका इस्तिलाही मफहूम यानी कि इसकी इस्तिलाह क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मजूस की तरह किसी को वाजिबुल वजूद समझकर अल वहियत में शरीक करना या बुतों की पूजा करना और किसी और को मुस्तहिक इबादत समझना इश्तिराक कहलाता है। ये शिर्क की जमा है, यानी कि शराकत दारी, किसी को भी अल्लाह के अलावा मान लेना, अल्लाह की जगह बिठा देना, ये शिर्क कहलाता है। जैसे कि कहा जाता है कि जब कहा जाता है कि फलां ने अल्लाह से शिर्क किया, तो इसके मानी और मफहूम ये होते हैं कि इसने किसी और को अल्लाह के मुल्क व सल्तनत में शरीक ठहराया, जबकि अल्लाह तो हर चीज से बुलंद व बरतर है। शिर्क के मानी ये है कि रब की ज़ात तो नहीं है, रब ज़ात और सिफात से बालातर है, तो रब की रबूबियत में किसी को शरीक ठहराना रब से शिर्क है। जबकि अल्लाह हमसरों से पाक है, वो वाहिद ज़ात है, इसका कोई शरीक नहीं, ना इसकी कोई नज़ीर है ना मिसल है, वो बेमिसलो मिसाल है। मुबासत शिर्क को शरअ सदर के साथ समझने के लिए चंद नुकात हैं या चंद वजाहत हैं जो मैं आपसे बयान किए देती हूँ। शिर्क और शिर्क तौहीद और शिर्क दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद और मुखालिफ तसव्वुरात हैं। तौहीद में हर उस शय की नफ़ी होती है जो शिर्क में मौजूद है, यानी कि तौहीद का इकरार अल्लाह को वाहिद व यकता मानना है, जबकि नऊज़ बिल्लाह शिर्क में अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। ये दो अलग इस्तिलाहात हैं, दो वाज़े और अलग तसव्वुरात हैं जो आपस में मुतकाबिल मुखालिफ हैं। इससे मुराद ये है, तौहीद अगर दिन है तो शिर्क रात है, तौहीद अगर ठंडक है तो शिर्क हरारत है, तौहीद अगर अलामत तहारत है तो शिर्क ऐन नजासत होगी, तौहीद अलामत नूर हो तो शिर्क जुल्मत होगी। यानी कि शिर्क और तौहीद का तज़ाद का रिश्ता मौजूद है। नंबर 2 जो मैं आपको बयान किए देती हूँ, बाज़ दफ़ा उलमाए कराम ने बयान किया है, इसमें हमें रायत मिली है कि हर चीज़ को शिर्क शिर्क नहीं बना देना चाहिए। गलत फहमी की बुनियाद पर बाज़ औक़ात कुछ अमूर ऐसे अंजाम पा जाते हैं जिन्हें हम शिर्क का नाम दे देते हैं, लेकिन वो शिर्क नहीं होता।
وہ توہمات ہوتی ہیں، وہ بدعات ہوتی ہیں۔ ہماری جہالت نے اور اسلام سے دوری نے نا ہم کو ان الجھنوں میں جکڑ دیا ہے۔ توحید اور شرک آپس میں دو متضاد اور متقابل تصورات ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ شرک کفر ہے اور توحید ایمان ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی اور امور کو جو غلط فہمی یا کسی اور نیت کی غرض سے انجام دیا جائے اسے شرک کا رنگ نہ دیا جائے اور فتویٰ بازی کا بازار گرم نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں نا وہ جھٹ سے نا شرک کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت میں جو طبقے موجود ہیں انہیں مشرکین کا نام دے دیا جاتا ہے۔ پھر سخت قسم کے رد عمل جو ہے نا وہ صادر کر دیے جاتے ہیں ان پہ۔ شرک و بدعت کے فتوے ہر کسی کو اتنی تیزی سے کفر کی وادی میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی میں کسی بھی شخص کے مسلم اور مومن ہونے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے، ہمارے دماغوں میں اس بات کا گھر کر لینا ضروری ہے کہ شرک توحید کی عین ضد ہے۔ یہ بلا واسطہ عقیدہ توحید کو رد کرنے کا نام ہے۔ شرک کا مرتکب محض گناہگار اور گمراہ نہیں بلکہ بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ فقوں پر مشتمل عوام کو اور افراد کو ہم مشرکین اور کافروں کا نام نہیں دے سکتے۔ ہر چیز کا جیسے ایک شرعنا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی پہلو ہوتا ہے، تو توحید مثبت پہلو کے اندر موجود ہے اور شرک اسی کا منفی پہلو ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو ہم نا حلال کہتے ہیں، جس چیز کو حلال کر دیتے ہیں ہم شرک کے اندر، وہی توحید کے اندر حرام ہے۔